खाकान साहब, सबसे पहले तो 2023 में जो इक़दामात पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल करने के लिए उठाए गए वो यकीनी तौर पर काबिल तहसीन है। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, चूँकि जब ये साल शुरू हुआ तो पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। मुख्तलिफ बातें मुआशी एतबार से की जा रही थी, लेकिन फिर जिस तरह से जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपना एक किरदार अदा किया, SIFC को बनाया, स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, तो ये ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त रहा साल। अब कितनी बेहतरीन कारकर्दगी आप मज़ीद आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुआशी एतबार से देख रहे हैं, और इस साल पर आपके कमेंट्स? पाकिस्तान को अगर आप इकोनॉमी की तरफ से दो हिस्सों में डिवाइड करें, पहले 6 माह जब IMF का प्रोग्राम नहीं था और पाकिस्तान की जो स्टेट थी या गवर्नमेंट थी वो स्क्रैम्बल कर रही थी कि हाउ टू मीट द एक्सटर्नल हमारा जो नीड्स हैं उनको कैसे पूरा किया जाए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे थे और एक्सटर्नल चैलेंज जो था वो काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर एक वक्त में $3 अरब से भी नीचे चले गए। आपके दोस्तों ने भी यही कहा कि आप IMF का प्रोग्राम कीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर IMF का प्रोग्राम हुआ। IMF के प्रोग्राम ने बहुत तक़वियत दी हमारे रिजर्व्स को, हमारे जो ओवरऑल रिफॉर्म का प्रोसेस था उसको एक किक स्टार्ट सा किया। उसका नतीजा ये है कि अगर आप पिछले 6 माह की अब कारकर्दगी देखिए तो आपको दिखाई देगा कि पहले 3 माह के तो अहदाफ बड़े क्लियर आ गए थे। कुछ करंट अकाउंट जो है वो पहले संभला, फिर उससे भी कम हुआ, फिर सरप्लस भी देखा, तो ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट में खातिर खा कमी हुई। इसके लिए हमने अपनी इंपोर्ट्स को भी कम करना पड़ा और अपने जो पॉलिसी रेट है उसको भी बढ़ाना पड़ा ताकि डिमांड मुल्क में टूटे। आपने कुछ अपने फिस्कल को यानी मालियाती खसारे को भी कम होते हुए देखा। ये पहले 3 माह के अहदाफ के मुताबिक 0.9% ऑफ GDP था, ये पिछले साल 1% GDP का था। पर जो चैलेंज हम शायद नहीं मीट कर पाए वो था कि इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ी हुई है। जो SPI है फूड बास्केट का वो अभी भी बढ़ा हुआ है। ओवरऑल CPI जो है वो भी बढ़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने 22% का इंटरेस्ट रेट रखा और एक इंड्यूस्ड स्लो डाउन रखा इकोनॉमी में। इकोनॉमी ने पहली बार पहले जो हमारा क्वार्टर है उसमें ये भी दिखाया कि 2.3% इकोनॉमी जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखा जाए तो, विच इज़ अ गुड साइन। एग्रीकल्चर का काफ़ी रिवाइवल हुआ। पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है आई थिंक वो थोड़ी सी संभली, तो आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ पास थ्रू डाउनवर्ड किया। ये इसलिए मुमकिन हुआ कि डी-डॉलराइजेशन, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, होर्डिंग और स्मगलिंग, जब आपने इन पे एक क्रैकडाउन जिसको लोग आम ज़बान में कहते हैं और मैं कहता हूँ एनफोर्समेंट की, स्टेट ने, एस्टैब्लिशमेंट ने ये इंश्योर किया कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही हों, तो आपने डी-डॉलराइजेशन का भी प्रोसेस देखा। उससे आपकी बहुत सी जो पाकिस्तान की पैसे थे वो थ्रू इंटरबैंक या थ्रू ओपन मार्केट आना शुरू हुए, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस रुपए की कदर को इस्तेहकाम देना शुरू हुआ। रुपए की कदर का इस्तेहकाम ट्रांसलेटेड इनटू इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मुल्क में थोड़ा कम होना। पर हम चूंकि एक कोविड के टाइम से के बाद एक फ्लड्स के टाइम में चले गए, यानी कि 2 एक्सोजेनस शॉक्स थे। फ्लड्स ने हमारी बहुत सी सप्लाई साइड को डिस्टर्ब रखा, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ी हुई रही। पर ये जो रुपए की कदर में पिछले 1-1.5 साल में कमी वाक़या हुई, यानी कि 160 से कहाँ 315 तक चला गया था, अब 281 के करीब है, तो इसने आपकी जो एनुअल रीबेसिंग है एनर्जी की, गैस की भी और बिजली की भी, इसमें बहुत इजाफा किया। इसका बहुत बड़ा पास थ्रू आपको इन्फ्लेशन में दिखाई दिया। ये एक ओवरऑल जायजा है। इनिशियल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो ज़रूर मुल्क में दिखाई दे रही है। इसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म किया, डॉलर टर्म्स में भी इस मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और रुपए की टर्म्स में देखें तो 50% से ज़्यादा का रिटर्न है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द रीजन, which is very good. People made money. Good luck to them. That is a good sign. इस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हमने कंटिन्यू करना है और इसको और इस्तेहकाम अपनी पॉलिसीज को कंटिन्यू भी करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।